अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, टिकटॉक चैनल एंड फेसबुक चैनल टैरो किंग अवैस मेरे साथ। आज का रीडिंग थोड़ा सा सीरियस नोट के ऊपर होने वाला है बिकॉज बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, टिकटॉक पे मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज यूवीएस रैम पे बनाइए ताकि हम अपनी लाइफ का कोई ना कोई डिसीजन ले सके। आप में से बहुत से लोग देखने वाले ऐसे हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमें अपने पर्सन के साथ रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर आगे कोई स्टेप ले लेना चाहिए। तो आज का रीडिंग जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है फॉर द डिसीजन मेकिंग। ओके, सो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेके कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, उनसे शादी करने वाले हो, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और तुम्हारे पर्सन तुम्हें इग्नोर इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अंदर, वो सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्टी हो, नेक्स्ट एक्शन हो, नो कॉन्टेक्ट हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, जस्ट आपको इमेजिन करना है। और याद रखिएगा आज का वीडियो थोड़ा सा मिस्टिकल हो सकता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है। सो दैट्स वाई आपको एक एक वर्ड को बहुत ही गौर से सुनना है ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको हेल्पफुल भी हो। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लास्ट में पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब नहीं देता, मैं अब देना स्टार्ट कर दिया है। ओके, सो साथ ही साथ जो है आपके डाइसिस जो है वो तो रेगुलर हमारा डाइसिस चलेगा, कैंडल वैक्स चलेगा और साथ में ये कार्ड्स भी चलेंगे। एक आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज जनरल रीडिंग बनाइए। ठीक है, आपके लिए जनरल रीडिंग लेके आया हूं जो कि 12 होरोस्कोप्स के लिए है। एरीज टू पाइसिस सारे के सारे होरोस्कोप वाले देख सकते हैं। उनकी जॉब को लेके प्रॉब्लम्स हैं, उनके मनी को लेके प्रॉब्लम्स हैं, उनके फैमिली को लेके प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सिर्फ आपके लिए वीडियो बनानी है जो इस टाइम पे वीडियो देख रहा है। ओके, सो आप वीडियो देख रहे हो, सो देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। आपके लिए क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें होके गुजर चुकी हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। ओके, सो दैट्स व्हाई आज का जो प्रीमियर है ये प्रीमियर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल रहने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। सबसे पहले हमने डाइसिस निकाले कि आज का लकी नंबर आपका क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे आप हेल्प ले सकते हो अपने आने वाली लाइफ के अंदर, अपने हेल्थ के लिए, अपने वेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। एंड सबसे बढ़ के अगर आप लॉटरी लगाने में बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हो तो देन आप लॉटरी भी लगा सकते हो इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए। सो लेट मी शो द डाइसिस राइट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, कार्ड शफलिंग करूंगा, डाइसिस शफलिंग करूंगा या फिर कैंडल वैक्सिंग कर रहा हूं, तो आपको जस्ट इमेजिन करना है जो कुछ आपको जानना है। ओके, सो लेट मी शो द डाइसिस राइट नाउ और देखते हैं जी यूनिवर्स हमें क्या नंबर्स प्रोवाइड करने वाली है और आपके लिए कौन सा नंबर हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अ नंबर 6 and 3। ओके, सो बहुत से जब से मार्च स्टार्ट हुआ है 3 नंबर तो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? बिकॉज मार्च हो और साथ में 3 हो तो इट्स मीन थर्ड पार्टी रिमूवल का टाइम चल रहा है। इस टाइम के अंदर आप इजीली थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हो और ये नंबर आप नोट भी कर सकते हो, 3 and 6। ओके, सो नोट कर सकते हो। आप लॉटरी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, सो मेरे पास अगेन 3 and 3, ये मैंने कोई नहीं किया भाई, रिपीटिंग नंबर आ रहा है 3 and 3। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। इट्स मीन कि जो लोग मुझे इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे वीडियो पे मिलियंस व्यूज आ रहे हैं। मेरी वीडियो को स्पेसिफिक लोग देखते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं जिनको जरूरत है। ओके, सो नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर स्क्रिप्टिंग। ओके, सो 3 and 3 आ रहा है, दैट्स अ प्रूवन एनर्जी ऑफ दिस वीडियो कि हमारे चैनल के ऊपर जो प्रूवन एनर्जी चल रही है, 3 की एनर्जी, मार्च का मंथ है और 3 का मंथ है तो 3 की एनर्जी भी चल रही है। सो व्हाट इट्स मीन, क्या होने वाला है, बड़ा क्या होने वाला है। अच्छा, इससे थोड़ा सा हटके, क्योंकि आज मेरा प्रीमियर चल रहा है तो प्रीमियर के अंदर थोड़ा सा हटके हम बातें करने वाले हैं। ठीक है ना, आपका रिलेशनशिप सारा का सारा डिस्कस होगा, वो तो होके रहने वाला है। हटके ये करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर, इनकमिंग फ्यू डेज के अंदर, कमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस आपको देने वाला हूं जो कि आपको एग्जिस्ट होती हुई दिखाई देंगी वर्ल्ड वाइड। ओके, सो वो अमेरिका है, वो यूएई है या फिर वो एशिया है, कोई भी एरिया है, कोई भी कंट्री है जिसके बारे में मेरे पास साइंस आएंगे वही साइंस में बोलने वाला हूं। उनको आप नोट कर सकते हो और नोट करके आगे चल के देख भी सकते हो। ओके, सो 3 and 3 3 टाइम रिपीट हुआ है। ओके, सो इट्स मीन दुनिया के अंदर कोई बहुत ही बड़ा हलचल, बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट मी शो द कार्ड डाइसेस राइट नाउ। ओह माय गॉड, सो हिज 6 नंबर भी रिपीट हो चुका है एंड 1 नंबर आ चुका है। दैट्स मीन द फिनिशिंग ऑफ समथिंग। ठीक है ना, ये नहीं है कि रिलेशनशिप खत्म हो रहा है या कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, ये चीज नहीं मैं कहने वाला।
बट देर इज अ बिगेस्ट चेंज ऑफ दिस यूनिवर्स, बिगेस्ट चेंज ऑफ दिस वर्ल्ड कब होने वाला है? सन ग्रहण के ऊपर, सूरज का जो ग्रहण आने वाला है उसके ऊपर जाके कहीं ना कहीं जाके सोलर इक्लिप्स के ऊपर जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि आप सोच भी नहीं सकोगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल आप आराम से बैठे हुए हो, ओके, सो आप आराम से बैठे हुए, आपको अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो ये जो सूरज ग्रहण आने वाला है ना, तो ये ला के आपके पर्सन आपके पास बिठा देंगे। ओके, सो इट्स मीन रीयूनियन का साइन तो है, रीयूनियन तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बट एक चीज और भी है, वो क्या है कि बहुत बड़ा कोई सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे कि ये वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। एंड आई एम गेटिंग इज अ 3 3 6 1 6, डबल टाइम 6 आया है, बाकी 3 3 आया है और 1 आया है। व्हाट इट्स मीन यार, 3 ही सारी तरफ नजर आ रहा है। इसमें आजकल 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा चल रही है, 3 की पावर बहुत ज्यादा चल रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आसेब है, जिन्नात है या समथिंग लाइक दैट, उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। आई नो दैट, आई नो दैट यू आर गेटिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर, आई नो दैट। आपके साथ ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्या वजह है, क्या रीजन है, बिहाइंड द सीन कौन है, क्या थर्ड पार्टी है, ये फोर्थ पार्टी है, ये फिफ्थ पार्टी है? एक बात याद रखना, मैं बातें सारी की सारी करूंगा आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर करने वाला हूं। ओके, सो आपके इंटरेस्ट के लिए नहीं करने वाला, आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए करने वाला हूं। ओके, सो लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स हैं, और सच्चा और पक्का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है। ओके, सो यू हैव टू प्रे फॉर मी एंड आई विल प्रे फॉर यू ऑल। ओके, सो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज्यादा खुशियां दे, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है। ओके, सो नाउ आई विल पुट द कार्ड ऑफ द डे। लेकिन कार्ड ऑफ द डे से जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जो डाइसिस ने मुझे यहाँ पर प्रेडिक्शंस दिए हैं, डाइसिस की तरफ से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, छट करके एक दूसरे से सेपरेट होने वाला है, छट करके अचानक से। ना तो आप समझ पाओगे ये सब हुआ क्यों है, ना ही आपके पर्सन समझ पाएंगे कि ये सब हुआ क्यों है। एक शॉर्ट गैप होगा, शॉर्ट डिस्टेंस होगा, 3 डेज का हो सकता है, 5 डेज का हो सकता है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है 15 दिन का आप दोनों का डिस्टेंस मेंटेन होगा, फासला आएगा तुम दोनों के दरमियान में, लेकिन उसके बाद फिर से तुम दोनों रीयूनाइट हो जाओगे। क्यों रीयूनाइट होगे? अगर रीयूनाइट होना ही है तो ये डिस्टेंस क्यों आ रहा है, क्या वजह है, क्या रीजन है? ये डिस्टेंस आएगा किसी की वजह से, कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लॉस पहुंचाना चाहती है, कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को आजमाना चाहती है, कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ट्रिक करना चाहती है, और आपके पर्सन उसके चुंगल में नहीं आने वाले, लेकिन आपके पर्सन उसके अंदर ट्रैप होंगे। लेकिन जैसे ट्रैप होंगे वो समझ जाएंगे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये गलत होने वाला है, तो वहीं से आपके पर्सन सेफ जोन के अंदर भी चले जाएंगे। मे बी इट्स अ प्रे ऑफ हिज मदर, फादर, और इट्स अ प्रे ऑफ यू, या फिर आपका जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी उसके काम आ रही है, या फिर किसी और की दुआएं उसके काम आ रही हैं, तो वो बंदा सेव हो जाएगा और पहले से ज्यादा ग्रो करेगा, पहले से ज्यादा ग्रूम होगा। ओके, सो ये एक प्रेडिक्शन हमारी डाइसिस के अकॉर्डिंग आ रही है, और डाइसिस मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए धड़ाधड़ कोशिश कर रहे हैं, धड़ाधड़ आप दोनों के रिलेशनशिप को आउट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो बी योर माइंड, लेकिन यहाँ पर माइंड नहीं है, यहाँ पर पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी भी आपके पर्सन की एज से बड़ी। ओके, सो आपके पर्सन की एज से बड़ी, यहाँ पर हो सकता है कि 1 साल का डिस्टेंस हो, 2 साल का हो, 5 साल का डिस्टेंस हो सकता है। एनीवेज, जो इंट्यूशंस आ रही है इस टाइम पे वही आपको बता रहा हूँ। ओके, सो नाइट के अंदर मैं रीडिंग इस टाइम पे बना रहा हूँ, मैं डे में नहीं, ना तो मुर्गा आपको सुनेगा ना ही चिड़ियां सुनेंगी, बिकॉज नाइट के ऊपर स्पिरिचुअलिटी है इस टाइम पे। ओके, सो ये जिस टाइम पे आप देख रहे हो ये उस टाइम की रीडिंग है, इस बात को याद रखिएगा। आप आज देख रहे हो या फिर वीडियो के अपलोड होने के 4 साल बाद देख रहे हो, तो तब की ये रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आई हैव टू गिव यू आंसर, आई हैव टू गिव यू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज यू आर डिजर्विंग इट। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ऐसे साइंस आ रहे हैं जो मुझे खुल के बता रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारी बन ही नहीं पा रही, बहुत बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा इनपुट बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पर्सन का इनपुट थोड़ा सा है, लेकिन वो कभी कभार सरप्राइजेस देते होंगे, कभी कभार गिफ्ट्स देते होंगे, और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वालिटी के देते होंगे। हो सकता है कि आपके एफर्ट करने के बावजूद आप दोनों के दरमियान में वो लैक्स नहीं आ रही, वो आप दोनों के दरमियान में एक मिक्सचर नहीं आ रहा जो कि पास्ट में हुआ करता था, जो कि स्टार्ट में हुआ करता था, वो वाला मिक्सचर नहीं डेवलप हो रहा। क्यों नहीं डेवलप हो रहा? बिकॉज आप दोनों को
बहुत ज़्यादा पब्लिकली शो ऑफ कर दिया गया है। किसने किया है? या तो आपकी मिस्टेक है या किसी और की मिस्टेक है। एंड आई कैन सी दैट कुछ लोगों की नज़रें आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर हैं, इसको तोड़ने के ऊपर है। ओके, सो बच के रहिएगा। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन चाहिए। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आप मेरे पेंडेंट्स ले सकते हो या फिर आप ब्रेसलेट ले सकते हो, हीलिंग ब्रेसलेट। सारा कुछ अवेलेबल हो सकता है आपके नेम के अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एंड आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ओके, तो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ तो बढ़िया है आज। ओके, सो लेट मी शो द कार्ड राइट नाउ। पिक का कार्ड करना है आपको। ओके, सो पिक का कार्ड करना है, उसके बाद हम करेंगे जी आपके पर्सन की पर्सनल रीडिंग और उसके बाद हम देखेंगे कि दुनिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और ये रिटर्न बेस्ड के ऊपर आपको प्रेडिक्शंस देने वाला हूँ। ओके, सो ये प्रेडिक्शंस होंगी, पेश गोई होगी। मैं ये नहीं कहता कि 110% यही चीज़ें होंगी, तो इनको जस्ट एज ए प्रेडिक्शन लेना है आपने। आई एम गेटिंग एज अ कार्ड नंबर 1। सो कार्ड नंबर 1 मेरे पास आ चुका है। ओके, सो नाउ यू हैव टू पिक द कार्ड नंबर 1, 2 और 3। जो भी नंबर आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको चीज़ अच्छी लग रही है, आप उसे चूज कर सकते हो। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, सो आई एम गेटिंग एज अ कार्ड नंबर 2 एंड नाउ लेट मी पुल द कार्ड नंबर 3, स्पिरिचुअलिटी। ओके, स्पिरिचुअलिटी आज प्रूव हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या, और ये कार्ड्स भी आज प्रूव करने वाले हैं क्या है स्पिरिचुअलिटी। ओके, सो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर प्रूव करना है कि कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, कितने परसेंट रेजोनेट नहीं हुई, वो लास्ट में बताना है। पॉजिटिव है फीडबैक, नेगेटिव है फीडबैक, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन आपका फीडबैक बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, सो मेरे पास कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3 चूज करो। जिस कार्ड की तरफ आप जा रहे हो, जिस कार्ड की तरफ आपकी इंटेंशंस बढ़ रही हैं, आप उसे चूज कर सकते हो। एंड आई एम गिविंग यू द टाइम, सो यू हैव टू चूज राइट नाउ। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। देखते हैं जी आपके लिए क्या यूनिवर्स लेके आ रही है, क्या मैसेज है, क्या चीज, क्या गाइडेंस है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो कार्ड नंबर 1 अगर आपने चूज किया है, so you can see here is a sign, that is the sign of death. What it mean? There is a biggest change, biggest shift दिखाई दे रहा है तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अंदर, और तुम्हारे पर्सन इस रिलेशनशिप को बहुत बार खत्म कर चुके हैं, बहुत बार। ठीक है ना, वो खत्म करते हैं लेकिन तुम पीछे, वो खत्म करते हैं तुम पीछे चेसिंग करते हो। तुम्हारे पर्सन को और क्या चाहिए? योर पर्सन नोज दैट कि अगर वो तुम्हें छोड़ के चले भी जाते हैं, आने वाले टाइम के अंदर अगर तुम्हें अप्रोच भी करेंगे तो तुम उनके लिए हाजिर हो, तुम उनके लिए बैठे हुए हो। एंड देयर इज अ साइन ऑफ दैट्स मीन के रिलेशनशिप खत्म नहीं हो रहा। रिलेशनशिप तो तुम दोनों का चल सकता है, आगे आने वाले टाइम तक भी चल सकता है, बट देयर इज अ बिगेस्ट मैसेज फॉर यू कि तुम्हारे इस रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा चेंज आ चुका है, एक ऐसा बदलाव आ चुका है जो कि तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तुम्हारे पर्सन की अचानक से फीलिंग्स का चेंज होना, अचानक से थॉट्स का चेंज होना, अचानक से उनके माइंड का चेंज हो जाना। अगर आपके साथ एक प्रॉपरली स्पेसिफिक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के अंदर वो जा रहे थे, अचानक से उन्होंने टर्न ओवर लिया, व्हाई, क्या है उनके पीछे, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? सो यू कैन सी दैट हियर इज अ डबल फेसिस साइन। ओके, सो डबल फेसिस किसके हैं? नॉट योर पर्सन, नॉट योर्स। तुम दोनों के दरमियान में कोई म्यूचुअल पर्सनालिटी ऐसी दिखाई दे रही है जो कि डबल फेसिस, कभी आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट, या कभी आपको आपके पर्सन के अगेंस्ट। ओके, सो दोनों तरफ जो है प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स मीन कि थर्ड पार्टी रोल प्ले करती हुई दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसके म्यूचुअल कनेक्टेड दिखाई दे रही है, आपके साथ भी और आपके पर्सन के साथ भी। सो आपको यहाँ पर जो है डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट आई विल सजेस्ट यू कि ये रिलेशनशिप खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो इसको अगर बचाना चाहो तो आप स्पिरिचुअली हीलिंग ले सकते हो। स्पिरिचुअली हीलिंग के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आप क्लास में लिख दीजिएगा कि आई नीड दैट स्पिरिचुअल हीलिंग। ओके, सो आपको जस्ट इतना लिखना है, 15 दिन वेट करना है। ओके, सो अगर आपको ये कार्ड चूज किया, स्पेशली वॉर बहुत ज्यादा चल रही है आपके साथ, वॉर बहुत ज्यादा, आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पा रही। आप अपने पर्सन के साथ रहते हो, पर्सन से दूर रहते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पा रही। व्हाट इट्स मीन? मीन्स लस्ट, मीन्स सेक्सुअल रिलेशनशिप नॉट गेटिंग यू। तो आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आप अपने पर्सन को हैप्पी कर सको, सेटिस्फाइड कर सको, लेकिन ऐसी चीज़ें हो ही नहीं पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आई कैन सी दैट देयर इज अ साइन ऑफ मून एनर्जी। इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है रोमांटिक भी बहुत है, लस्टी भी बहुत है, लेकिन सारा कुछ छुप चुका है, डस्ट आ चुकी है तुम दोनों की ऑरा के ऊपर। दैट्स मीन ब्लॉकेज, दैट्स मीन ब्लैक मैजिक। ओके, सो जिन्होंने ये चूज किया है, तो तुम दोनों के दरमियान में फीलिंग्स का कम हो जाना, तुम दोनों के दरमियान में एक दूसरे के लिए लव एंड लस्ट का खत्म हो जाना। व्हाट इट्स मीन? देयर इज अ साइन ऑफ ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक और येलो मैजिक। ओके, सो
all the magics are very bad energy, so devil energy दिखाई दे रही है and I can see that कि blindly आप अटैक करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप किसका बुरा कर रहे हो किसका भला कर रहे हो, आपको नहीं पता, नहीं मैटर। ओके, सो यहाँ पर जो है आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि आप अटैक पे अटैक कर रहे हो, आप एक्शंस पे एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उन्हीं एक्शंस के अंदर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही और कहीं ना कहीं फेलियर का आपको सामना करना पड़ रहा है। एंड लेट मी चेक द कार्ड नंबर 3, देखते हैं जी कार्ड नंबर 3 क्या कहता है आपके पर्सन को लेके, आपके इस रिलेशनशिप को लेके। एंड आई कैन सी दैट देयर इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर पर्सन, इट्स मीन कि आप अपने इस रिलेशनशिप को बचाने में कामयाब हो जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका पर्सन मटीरियलिस्टिक है। ओके, सो ये नहीं कहूँगा कि आपके पर्सन जो है वो सिर्फ पैसा ही खाते हैं, पैसे को पूछते हैं, ये चीज़ नहीं कहूँगा। मटीरियलिस्टिक है, गोल ओरिएंटेड है। ओके, सो आपके पर्सन के माइंड के अंदर एक अचीवमेंट है, एक गोल है, वो उन्होंने अचीव करना है, हर हाल में करना है, जैसे भी करें जहाँ से मर्जी करें, आपके पर्सन को वो चाहिए ही चाहिए। एंड दैट इज रिलेटेड टू द मनी, इट इज इनके स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, बट इन सारी चीज़ों के होते हुए आपको इग्नोर कर चुके हैं, आपको भूल चुके हैं। सो दैट्स वाई अगर मैं कहूँ कि आज का रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है या फिर लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, सो हमारे पास आया जब पेज ऑफ कप्स का, इट्स मीन कि आपके पर्सन जो है कप्स को लाइक करते हैं, मनी को लाइक करते हैं, आपके पर्सन जो है एक स्टेटस को लाइक करते हैं, एक अपने आप को लाइक करते हैं, खुद गर्ज हैं, खुद मोहब्बत करने वाले हैं। एंड यू नो बेटर व्हाट इज दैट। ओके, सो इट्स मीन के इगोइस्टिक, अगर तीनों कार्ड्स में से देखा जाए तो इस कार्ड में ईगो था, इस कार्ड में ईगो था, दरमियान वाले कार्ड में ईगो नहीं था, यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक छुपी हुई थी। ओके, सो मिस्टेक की वजह से रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं। एनीवेज नाउ आई हैव टू गो विद द कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स से भी जाने की कोशिश करेंगे क्या है यूवीएसएम की एनर्जी, लेकिन वहां तक जाने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू कि एक और मैं आपको छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ। ओके, सो उसको आप अगर फॉलो कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर फॉलो नहीं करते तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो यू हैव टू डू वन थिंग, आपको क्या करना है, बे लीफ, एक तेज पत्ता लेना है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी इमेजिनेशन नहीं करनी है आपको जस्ट अपने पर्सन का नाम लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन का आपको नाम लिखना है, और लिखना भी है आपने ब्लैक कलर से, नॉट रेड नॉट ग्रीन नॉट ब्लू। ओके, सो ब्लैक कलर से नाम लिखना है तेज पत्ते के ऊपर, और नाम लिख के आपको अपने पिलो के नीचे रखना है, पिलो के नीचे रख के आपको सो जाना है। उसी रात आपको ड्रीम आएगा आपके पर्सन से रिलेटेड। ओके, सो आपके सामने एक्सपोज होगा क्या वजह है, क्या रीजन है जो कि तुम दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, या तुम्हारे पर्सन तुम्हें अप्रोच नहीं कर रहे, तुम्हारे पर्सन तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, तुम्हारे पर्सन तुमसे बात करने के लिए राजी नहीं है, तो वो सारा का सारा आपको आपके ड्रीम के अंदर मिल जाएगा। ओके, सो आपको पिलो के अंदर वो रख के सो जाना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि फील करना है उसे, ये वो यहाँ बता गया यहाँ बता गया, नो नो नो, don't do this, ठीक है ना, just you have to do that ritual and give me the comments। okay, so comments में आके मुझे बताना है कि क्या आपको ड्रीम नजर आया है और कितने % जो है ड्रीम आपसे रेजोनेट किया है। ओके, सो दिस इज अ स्पिरिचुअल टाइम। इस टाइम के ऊपर अगर आप कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिखते हो तो देन ये कमेंट जो है कहीं ना कहीं आपके लिए इन फ्यूचर के अंदर हेल्पफुल रहने वाला है एज ए हीलिंग सोर्स। ओके, सो हीलिंग के लिए अगर आप लिखना चाहो तो यू कैन डू दैट। ओके, सो लेट मी लाइट अप द कैंडल राइट नाउ एंड देखते हैं जी कैंडल वैक्स रीडिंग हमें क्या बताने वाली है आज की कैंडल वैक्स रीडिंग, और देखते हैं जी यू व्यस्ता आप अपने पर्सन के लिए क्या हो और आपके पर्सन आपके लिए क्या है। सो लेट मी चेक। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस टाइम पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके पर्सन और गॉड, आपके पर्सन की थॉट्स चेंज हुई हैं, लेकिन आपकी थॉट्स उनसे ज्यादा चेंज हुई हैं। आपने मूव ऑन करने का बहुत बार सोच रखा है, आपने बहुत बार सोच रखा है कि मुझे अब ये रिलेशनशिप खत्म कर देना है, एंड ओवर कर देना है, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुम दोनों के दरमियान में स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग है। ओके, सो लेट मी चेक। सो प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट इट। ओह गॉड, आई कैन सी दैट कि नजरे बद का आपका रिलेशनशिप बहुत बार शिकार हुआ है, बहुत बार आप नजरे बद का शिकार हुए। अपने आप को आपको स्ट्रांग करना है, अपने आप को सॉलिड करना है, स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन लेनी है। अगर स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट लेते हो तो नजरे बद छोड़ के आपके ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दे तो आपको जो है बचत हो जाएगी। ओके, सो इतना बड़ा मैं दावा नहीं करता, ठीक है ना, जस्ट माई वर्ड्स, आई विल टेक बैक माई वर्ड्स, ठीक है ना, इसको कोई फतवा ना बनाना, लेकिन सच्ची में ऐसा होता है। जब आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड होते हो ना, कोई गाड़ी चढ़ाने की भी नीयत करेगा ना कि इसको मैं गाड़ी के नीचे दे दूं, तो वो भी नहीं कर पाता, वो भी हट जाता है पीछे, रास्ता हटा लेता है अपना। ओके, स्पिरिचुअली प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मैं आपको आज बता देता हूँ, इफ़ योर पेरेंट्स आर अलाइव देन यू नो नीड टू गो एनीवेयर,
You have to do just respect your parents and watch them with smile. Okay, so ये चीजें आपको करनी है. तो then that's it, आप स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के अंदर हो गए. आपके पेरेंट्स ने आपके सर के ऊपर हाथ रख दिया ना, that's it, कहानी खत्म. ठीक है ना. अब आपको किसी आमिल की, किसी बापे की, किसी जादू टोने की जरूरत नहीं है. आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, तो आपके पेरेंट्स जाने और रब जाने आपकी प्रोटेक्शन जिंदा है. ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर. सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए. ओके, सो आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं. आपके पर्सन जो है आपसे हर वक्त बात करना, रातों को जागना, ये करना वो करना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैचमेंट, आपकी बॉडीली अटैचमेंट दिखाई दे रही थी, एक लस्ट अटैचमेंट दिखाई दे रही थी. वो सारा का सारा कहाँ गया? भाड़ में गया क्या? नो, भाड़ में नहीं गया, भाड़ में भेजा गया. ठीक है. सो इट्स मीन के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी पावर, ऐसी कोई फोर्स लगी है कि आपके पर्सन जो है आपसे नाराज हो चुके हैं. आपके पर्सन आपको देखना पसंद नहीं करते, आपसे बात करना पसंद नहीं करते. क्यों? आपको ब्लॉक क्यों लगाया आपके पर्सन ने? क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन? पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न है. वो रीज़न है आपकी नेग्लिजेंस, कि आपने परवाह नहीं की कि आपका रिलेशनशिप किस स्टेजेस के ऊपर से गुजरा है, और जहाँ पर आपका रिलेशनशिप था वहीं से आपके पर्सन ने कट आउट किया, कट आउट करके किसी और के साथ जाके खड़े हो गए. यू नो दैट, आई नो दैट, यू नो दैट. आपको पता है कि ये सब हुआ है. सो लेट मी चेक मोर, और यूनिवर्स में क्या बताने वाली है. सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन की फीलिंग एंड थॉट्स के बारे में बात की जाए ना, योर पर्सन वांट टू कम बैक. कहीं ना कहीं वो आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, लेकिन ओनली फॉर लास्ट, ओनली फॉर द नीड. ठीक है ना. नीड के लिए वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो ना, तो लेट मी टेल यू कि आपका रिलेशनशिप कभी भी ब्रेकअप नहीं होने वाला. आपका रिलेशनशिप चलेगा, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली चलेगा आपका रिलेशनशिप. कोई ऐसा माई का लाल नहीं होगा जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ सके, सिवाय मेरे रब की साथ के. सो लेट मी चेक मोर. I can see that and I can feel that there is a biggest sign of the success in your relationship for you. आपका रिलेशनशिप एक्स्ट्रा है क्या? आप मुझे बता दो, कमेंट के अंदर बता दो. क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई और पर्सनैलिटी भी है जो कि आपके माइंड के अंदर छाई हुई है इस टाइम पे. कोई और ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो या जिसको आप देख रहे हो कि इसके साथ मेरा रिलेशनशिप बन जाए. मे भी हो सकता है, बट योर पर्सन इज ऑलरेडी इन एक्स्ट्रा मैरिटल. नॉट आपके पर्सन मैरिटल के अंदर ही है, एक्स्ट्रा मैरिटल तो दूर की बात है. सो आई एम गेटिंग देयर इज अ बिगेस्ट साइन. एक और साइन मेरे पास आ रहा है, दैट इज अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. कि तुम दोनों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होती हुई दिखाई दे रही है. कब खत्म होने वाली है? आने वाले 4 दिनों के बाद. 7 डेज, मैक्सिमम 11 डेज. 11 डेज के अंदर नो कॉन्टैक्ट तुम्हारा खत्म. लेकिन नो कॉन्टैक्ट तो खत्म है, क्या तुम्हारे पर्सन तुम्हें प्यार करेंगे? यही तो है क्वेश्चन. क्या वो तुमसे प्यार करते हैं या नहीं करते? पास्ट के अंदर जो आपके पर्सन की एनर्जी थी वो सारी की सारी चली जा चुकी है. अब वो दोबारा वापस नहीं आती हुई दिखाई दे रही. बट राइट नाउ करंटली आई कैन सी दैट योर पर्सन जस्ट मेक अ रिलेशनशिप विथ यू. अगर आप दोनों का मैरिज नहीं हुआ तो आपके पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अपने पर्सन को सपोर्ट करना चाहते हो. दैट्स इट. इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है. अगर आप दोनों मैरिड हो चुके हो, अगर आप दोनों कमिटेड हो चुके हो, एक दूसरे के साथ चलने के लिए रेडी हो चुके हो, सो लेट मी टेल यू कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स होने वाली है. क्योंकि अगर अभी तक शादी नहीं की तो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हो. जल्दी कर लो. अच्छा, मुझे एक ऐसा दिखाई दे रहा है जस्ट लाइक एक बिगेस्ट वुमन. एक बड़ी उम्र की औरत है, थोड़ी सी भारी की औरत है. कहीं ना कहीं एक मेस क्रिएट कर रही है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर. बट एक चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि वो सच्ची हो, क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं. या तो आपके सीक्रेट्स हैं, आप वीडियो जो देख रहे हो, या तो आपके सीक्रेट्स हैं. क्योंकि आपके सीक्रेट्स कहीं आगे पीछे होने वाले हैं बहुत जल्दी मीडिया के अंदर. सो प्लीज बी केयरफुल. ओके, आई एम गेटिंग एज अ नजी साइन के तुम अगर मूव ऑन करना चाह रहे हो, यू शुड डू. अगर तुम वेट करना चाह रहे हो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज तुम्हें इस रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही जो कि तुम चाहते हो. बाकी आप पर्सनली प्राइवेटली रीडिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो. आई विल बी देयर. ओके, सो लेकिन पर्सनल प्राइवेट रीडिंग इज नॉट पेड.
यू कैन बुक योर सेशन, लेकिन थोड़ा लेट होगा बिकॉज रमजान है। ओके सो अभी हम चलते हैं जनरल रीडिंग की तरफ। आप अपने माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन सोचिए, उसका कार्ड निकालेंगे, उसके बाद फिर दुनिया भर के कार्ड निकालेंगे। ओके सो आप अपने माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सोचिए जिसका भी आंसर चाहते हो। ओके सो मैं शफल कर रहा हूँ कार्ड्स, यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेके, मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, कुछ भी है। ओके सो आई एम गेटिंग इज अ साइन ऑफ योर रीडिंग। मेरे पास रीडिंग आ चुकी है तुम्हारी। ओके सो जो लोग इस टाइम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके माइंड के अंदर क्वेश्चन चल रहा है। सो लेट मी टेल यू। ओके सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, तुम्हारी किस्मत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। इट्स मीन कि तुम लकी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हो, और देयर इज अ बिगर साइन कि तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है। किसके अंदर? स्पिरिचुअलिटी के अंदर? नो, स्पिरिचुअलिटी के अंदर नहीं। तुम्हें तुम्हारी जॉब के अंदर सक्सेस मिल सकती है, लेकिन आई कैन सी दैट कि तुम्हें अगर जॉब या बिजनेस को लेकर परेशान हो ना, अगर मनी को लेकर परेशान हो, तो तुम्हें ट्रैवल करना ही पड़ेगा। ट्रैवल किए बिना मे बी कि तुम्हारा काम ना बन पाए। लेकिन रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए ना, तो रिलेशनशिप वाइज मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पर्सन पीछे हटने वाले हैं। तुम्हारे पर्सन तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। अगर तुमने ये कार्ड चूज किया, ये कार्ड छोड़े जैसे जनरल रीडिंग। ओके सो यहाँ पर मेरे पास साइन आ रहा है जी जस्टिस का साइन। इट्स मीन कि आपको आपका राइट मिलेगा। आप जो चाह रहे थे, आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो जॉब हो सकती है, वो एक लव हो सकता है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, वो कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है जो आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे चल रहा है, आपको वो मिल के रहेगा। लाइफ में जा रही है व्हाट्स कमिंग हियर इज अ हैंग्ड। ओके सो हैंग्ड मैन इसमें कि आपके पर्सन की खोपड़ी उल्टी दिखाई दे रही है। ओके सो या फिर आप कुछ भी अगर आजकल कर रहे हो तो आप उसके ऊपर डीप रिसर्च नहीं कर रहे, डीप रिसर्च किए बिना ही स्टेप ले रहे हो। जल्दबाजी करने से फैसले जो हैं थोड़े से खराब हो जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू थोड़ा सा वर्किंग करके, थोड़ा सा आप इस चीज़ को डीपली चेक करके फिर ही कोई स्टेप लो, अदरवाइज जो है स्टेप लेना आपके लिए बेकार हो सकता है। ओके सो लेट मी पुल हियर सम डार्क कार्ड्स। ठीक है ना, डार्क कार्ड्स देखने वाले हैं और इसमें से देखेंगे ओवरऑल द वर्ल्ड क्या क्या आगे आने वाले मिरेकल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी भी हो सकती है और ना जरूरी भी हो सकती हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुल द कार्ड्स। देखते हैं जी यूनिवर्स हमें क्या मैसेजेस प्रोवाइड करने वाली है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। ओके सो ये डीप डार्क है, सो लेट मी चेक। ओके सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए आने वाले चंद दिनों के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर क्या चीजें होने वाली हैं ओवरऑल द यूनिवर्स। ओह माय गॉड, 4 ऑफ कॉइंस। ओह ये तो चीज सबसे ज्यादा बर्बादी के साथ दिखाई दे रहा है। एनीवेज ओह गॉड, सो देयर इज अ वॉरियर साइन। कोई एक पर्सन है, कोई एक ऐसी स्टेट है जो कि कब्जा जमाना चाहती है हर जगह पे, हर किसी के ऊपर। एनीवेज लेट्स पुल 5 कार्ड्स निकालूंगा और 5 कार्ड से ही प्रेडिक्शन करने वाले हैं। 5 ऑफ प्लेयर्स, जो आप चाहते थे वो होने वाला है भैया, वो होने वाला है। सोशल वार तो बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है सोशल वार। ओके सो आई एम गेटिंग द टावर मूवमेंट, टोटली तबाह, टोटली टेंशन। कहाँ पर है? आई डोंट नो व्हाट इट, लेकिन आपको बताऊंगा, साइंस दूंगा, प्रेडिक्शन सही है। ओके तो इनका वजह प्रेडिक्शन लेना है। ओह गॉड, ये चीज़ तो सोची नहीं थी, बट ये भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनीवेज शेर के मुंह में हाथ डाल के बैठे हुए हैं भाई, बड़े पंगे ले रहे हैं, बड़े पंगे। 5 कहा था यार, छठा भी आ चुका है, नाइट ऑफ कप्स। इसको रखे हैं यहाँ पर। ओके सो बेसिक हमारे जो है ओवरऑल द वर्ड जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, दिस वन इज द 4 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ कॉइन। ओके कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसी पर्सनालिटी आने वाले दिनों के अंदर, और ये मैक्सिमम कब होने वाला है? मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 दिन से लेके मिनिमम जो है 4 दिन, और मैक्सिमम जो है यू कैन से दैट कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 4 से 15 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी सोशल मीडिया के ऊपर। कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, कोई ऐसी स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा रिच है, हैंड टू माउथ जाने वाली है, उसके हाथ से पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहा। आप परेशान ना हो, ये आपके लिए नहीं है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड। ओके
सो कोई ऐसी पॉलिटिकल फैमिली हो सकती है, पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर ओवरऑल द स्टेट के अंदर देखा जाए तो कोई ऐसी पर्सन है जो कि आज़ादी से निकल के गुमराही की तरफ, आज़ादी से निकल के कैद की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसको समझ नहीं आ रही व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कुछ ऐसे लोगों को कर्जे की ज़रूरत पड़ सकती है जिन्होंने आज तक शायद कर्जा दिया होगा, लिया नहीं होगा। ओके, सो आप समझ तो सके होंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जो है ना ब्रिटिश की तरफ जाते हुए कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं और कुछ ग्रेस की तरफ आते हुए साइन दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटिश एंड ग्रेस, कोई वार, दो एक जैसे कंट्रीज के अंदर। ओके, सो दो जो है एक जैसे कंट्रीज के अंदर वॉर होती हुई दिखाई दे रही है। नॉट एशिया, एशिया इसमें इंक्लूड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 5 ऑफ ब्लेड्स हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट ये जो प्रेडिक्शन है, जो मैं प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ ना, ये कम अज कम भी आप देख सकते हो कि आने वाले मार्च का मंथ इज इनफ, ठीक है ना। अप्रैल से पहले ये चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि दो एक जैसे कंट्रीज, ठीक है ना, दोनों यूएस हो सकते हैं, दोनों यूएई हो सकते हैं, या फिर दोनों अरेबिक कंट्रीज हो सकते हैं, या दोनों इंग्लिश कंट्री हो सकते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है ना। ग्रीस बीच में दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी साइन, कोई ऐसी पीसफुल कंट्रीज जो कि आज तक शायद लड़े ही ना हो, जिन्होंने आज तक शायद मक्खी ना मारी हो, वो दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लड़ाई जो है बड़ी भयानक किस्म की होती हुई दिखाई दे रही है और इसमें किसी एक की तबाही है, ठीक है ना। और ये तबाही जो है ना, ये फाइनेंशियल क्राइसिस को जनरेट करेगी। ओवरऑल द वर्ल्ड ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहरहाल रमज़ान का महीना, आई विल प्रे कि अगर ऐसी चीज़ें होने वाली हैं तो नहीं हो, मेरी ये दुआ है। और नेगेटिविटी से हम सब भी बचें, आप सब भी बचो। तो ह्यूमैनिटी के लिए मैं प्रे कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं किसी मजहब के लिए दुआ नहीं कर रहा, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए दुआ कर रहा हूँ। ओके, सो कोई ऐसी वुमेन पर्सनैलिटी हो सकती है, ठीक है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, और ये एशिया से दिखाई दे रही है। एशिया से कोई बहुत बड़े पंगे के अंदर लेने वाली है, ठीक है ना। शेर के मुंह में हाथ डालने वाली है। वुमेन पर्सनैलिटी पॉलिटिकल हो सकती है, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो कि अचानक से सोशल मीडिया आइकॉन बनने वाली है। और ये सारी की सारी एक महीने की रीडिंग है, एक महीने के अंदर ये चीज़ें आपको होती हुई दिखाएंगी। देन कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि सर ये हो चुका है। ओके, सो ये जो है ये तबाही, ये कहीं ना कहीं एशिया को भी डिस्टर्ब करेगी। एंड हियर इज अ साइन के ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं, यूएस के साइन के या फिर जो यूएई के साइन के, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आई कैन सी दैट के फलस्तीन दोबारा से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। फलस्तीन ऐसा ग्रो करेगा तुम सोच भी नहीं सकोगे, ऐसा ग्रो करेगा। और फलस्तीन ने ऐसी औलादें जन्म लेना शुरू कर दी हैं फलस्तीन के अंदर, जिनका मुकाबला किसी का बाप भी नहीं कर पाएगा। ओके, सो दिस कार्ड्स आर फॉर यू। और याद रखिएगा, आई एम विद द ह्यूमैनिटी, मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। आई एम नॉट विद एनी स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक स्टेट। आई एम विद द ह्यूमैनिटी एंड यू हैव टू आल्सो स्टैंड विद द ह्यूमैनिटी। ओके, सो जो कंट्रीज तबाह करने की कोशिश की थी वो इतने ग्रो कर जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। और ये सारा का सारा कुछ एक महीने के अंदर दिखाई देगा। और 15 मार्च थोड़ा सा डेंजरस टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चेंज का टाइम दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के रीयूनाइट हो सकते हैं, बहुत से लोगों की जो सेपरेशंस हो सकती हैं। 15, 16, 17, 18 ये वाले जो दिन है ये थोड़े से स्पेसिफिक रहने वाले हैं। ओके, सो फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच। वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस, माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह।